नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं और गुरु के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन मकर राशि पर किस तरीके से इफेक्ट करेगा, उनकी किन चीज़ों को डिस्टर्ब करने वाला है, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं जो इनके जीवन में अब बन सकती हैं। क्या ये बदलाव, ये ठहराव देगा या नहीं देगा। कुछ चीज़ों में कभी उथल-पुथल भी मचाते हैं कुछ एक ग्रह, लेकिन आपकी ज़िंदगी को क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो मकर राशि वालों के लिए छठे भाव यानी 6th हाउस में ये गोचर रहेगा। यानी आपकी राशि से अगर हम काउंट करेंगे, तो छठा भाव रहेगा जहाँ पे गुरु बैठेंगे, गुरु विराजित रहेंगे। अब मकर राशि वालों के लिए अगर हम ये बात करते हैं, तो आपके लिए द्वादश भाव यानी 12th हाउस के स्वामी होते हैं और आपके लिए तृतीय भाव यानी तीसरे भाव के स्वामी होते हैं ये। लेकिन तृतीय भाव और द्वादश भाव, इन दोनों के स्वामी होकर के आपकी राशि से छठे भाव में ये गोचर करेंगे। अगर हम व्यय भाव की करते हैं, व्यय भाव के अगर आपकी राशि के स्वामी बन रहे हैं और छठे भाव में ये गोचर होगा, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करता हुआ होगा। रोग, ऋण, शत्रु, ये तो ऑलरेडी आपके बढ़े हुए ही है काफी समय से। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में ये कंट्रोलिंग करेंगे, लेकिन कुछ चीजों में आपको सावधानी लेने के लिए कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम शत्रुओं की बात करते हैं, तो शत्रुओं के दिमाग में कुछ पॉजिटिविटी आने लगेगी कि नहीं, हमें इन लोगों को नहीं सताना है, तो शत्रु थोड़े से शांत होंगे। लेकिन अगर हम रोग की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जहां के स्वामी और जहां एस्पेक्ट डाल रहे हो, जहाँ बैठते हैं जाकर के, वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट ये नहीं देते हैं। यानी आपके लिए खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, वरना डाइजेशन का जो दिक्कत है आपको हो सकता है और हॉस्पिटलों के चक्कर आपके लग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा अपने स्वाद को, अपने टेस्ट को, यानी थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं, तीसरा भाव पराक्रम यानी मेहनत के भाव, मेहनत को दर्शाता है। और तीसरा भाव आपकी यात्राओं को भी दिखाता है। तो यात्राएं करवाएगा ये आपसे। कहाँ की यात्राएं कराएगा? धर्म कर्म से जुड़ी हुई। जैसे हो सकता है आप कभी गंगा स्नान निकल गए, कभी धार्मिक स्थल पर निकल गए, धार्मिक यात्रा पर निकल गए। इसके चलते कुछ थोड़ा सा खर्च करवाने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन ये तो अच्छा है, धार्मिक स्थल पर जाना या धर्म कर्म से कनेक्ट होना, ये पॉजिटिव इंडिकेशंस होते हैं। तो ये तो आपको गोचर के हिसाब से रिजल्ट देंगे। लेकिन अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखते हैं, तो आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव, तीन भावों को ये दृष्टि देंगे। आपके 10th हाउस को भी इंडिकेट कर रहे हैं और आपके द्वादश यानी 12th हाउस को भी इंडिकेट कर रहे हैं और प्लस आपके द्वितीय भाव को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ पे ये रिजल्ट देते हैं। अब किस किस को रिजल्ट दे रहे हैं? आपके दशम भाव को, यानी आपके काम दिलाने वाले हैं, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाने वाले हैं, जो काम आपके पेंडिंग थे उन्हें पूरा करने वाले हैं, या जिस काम की आप तलाश काफ़ी समय से कर रहे थे, वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। यानी कुछ आपको अच्छा काम, नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम द्वादश भाव की बात करते हैं कि द्वादश भाव पे इनका जो कंसर्न बन रहा है, इनका दृष्टिगत जो संबंध बन रहा है, वो ध्यान रखने वाली कि जहाँ हमने पहले भी कहा है कि खाने पीने से डाइजेशन खराब होकर के कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर ये लगवा सकते हैं, तो भगाएंगे थोड़ा सा, बट हाँ उसके बावजूद आपको एक ट्रीटमेंट भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक डाइसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम भी आई फिर सॉल्यूशन भी आया, बट हाँ प्रॉब्लम जरूर आएगी, ऐसा कुछ इंडिकेशंस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके द्वितीय भाव की बात करते हैं, तो धन भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यानी धन भाव को, धन भाव का स्वामी जब देखता है, या फिर धन भाव को अगर के धन का लॉर्ड, आप धन का कारक अगर उसे देखता है, तो धन में बढ़ोतरी करने वाला है। यहाँ धन कौन सा होगा? जो हार्डकोर इनकम होगी आपकी, जो आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो हो सकता है आपकी सर्विस हो या बिजनेस में हो, तो बढ़ोतरी करेगा ये पैसे की, धन की, मनी की। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ये
फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। रोग, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा आएगा बट उसका सोल्यूशन मिलेगा। शत्रु थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, क्योंकि जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे थे वो एटलीस्ट आपको ज़्यादा परेशान नहीं करे, बट फिर भी एनी हाउ जब हम देखते हैं ओवरऑल, अगर हम इस सिचुएशन को मिलाते हैं तो ये एक डाइसी सी सिचुएशन आपके लिए बना रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते इसे। हाँ, मिला जुला सा प्रभाव जो है वो आपकी राशि वालों को इस समय मिल सकता है। हाँ, कोई भी हो, अब शत्रु चाहे छुपा हुआ हो या सामने हो, वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो खुराफाती होता है। भले उसके दिमाग में पॉजिटिव थोड़े समय के लिए आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको परेशान करने के रास्ते भी ढूंढता रहेगा। तो आप थोड़ा सा बच करके रहिएगा, ऐसे लोगों से अटेंटिव रहिएगा, और अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की इस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। उपाय रेमेडीज इन लोगों को ज़रूर खास करके करने चाहिए, क्योंकि ये गोचर आपको थोड़ा सा हिला रहा है। और थोड़ा हिलाने का मतलब हो गया कि चीज़ें हल्की सी हिली इधर हो, लेकिन काफ़ी समय तक इसका प्रभाव जो है वो आपके जीवन के अंदर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको खास करके उपाय रेमेडीज करनी चाहिए। लेकिन उपाय रेमेडीज देने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख करके अपने कुछ प्रिकॉशन जो है वो ले सकें। पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, चाहे वो पीला अनाज हो, चाहे पीले फल हों, और या फिर साथ के साथ पीले फूल आप मंदिर में जाकर के अर्पित कर सकते हैं। तो ये तो आपको एवरी थर्सडे करना ही चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सो गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। पीले रंग का धागा अपनी कलाई पे बांधना चाहिए। और अगर आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, कुर्सी आपकी ऊंची है, तो अपनी कुर्सी पे भी पीले रंग का धागा बांधना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इस तरीके के आप उपाय करिएगा और अपने जीवन के अंदर सुकून और शांति, और साथ के साथ धैर्य के साथ साथ ऊंचाइयों के रास्ते भी आप पाएंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।